संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति ने किया जोधपुर शहर में बैसाखी पूनम निमित्त कीर्तन यात्रा का आयोजन। साधक स्नेह मिलन समारोह भगवान नाम कीर्तन यात्रा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। तुलसीदास जी के इन वचनों को वर्तमान समाज में चरितार्थ करने के प्रयास में संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति पूरे हृदय से जुटी हुई है। समिति की सेवादारियों द्वारा समय समय पर विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया जाता है। उदाहरणतः दरिद्र नारायण सेवा, विद्यार्थियों में संस्कारों का सिंचन, धर्म रक्षार्थ कार्य, समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान योग शिविर का आयोजन, निःशुल्क जल चिकित्सा केंद्र, नशा मुक्ति अभियान, नारी उत्थान कार्य आदि। लगभग 11 वर्षों से सजा काट रहे आसाराम बापू के भक्तों का मानना है पूरी तरह से निर्दोष है और उन्हें एक झूठे केस में फंसाया गया। सरकार और न्यायालय से अपने बापू की निर्दोष रिहाई की मांग को लेकर उनके लाखों शिष्य वर्षों से आज भी न्याय की आस लगाए हैं। ज्ञात रहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कई बार आसाराम बापू की जमानत याचिका लगाने के बाद भी आज तक एक दिन के लिए भी उन्हें जमानत अथवा पैरोल नहीं दिया गया। अप्रत्याशित कारणों का हवाला देकर हर बार उनकी जमानत याचिका और पैरोल की अर्जियां भी खारिज कर दी गई। भक्तों का कहना है वर्षों से जेल में रहते हुए बापू के सैकड़ों आश्रम और समितियों द्वारा संचालित ढेरों समाज सेवा कार्य देश विदेश में बड़े पैमाने पर आज भी निरंतर जारी हैं। लाखों बहन बेटियां आज भी कह रही हैं हमारे बापू जी निर्दोष हैं, उनकी आवाज भी सुनी जाए। इन आयोजन में हजारों धर्मप्रेमी साधकों की उपस्थिति रही, जिन्होंने भगवान के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हुए हर्ष और सात्विक ऊर्जा का उत्सर्जन किया। इन आयोजन में सत्य साहित्य वितरण, शरबत वितरण, विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं कई अन्य स्टॉलों की उपस्थिति रही। मेरा नाम खुशबू चंदानी है। मैं अजमेर राजस्थान से आई हूँ और हम सिर्फ आज ही नहीं आए हैं, हम कई सालों से आ रहे हैं और बापूजी की रिहाई की मांग लेके हम रैलियाँ निकाल रहे हैं और हजारों लाखों महिलाएं मेरी जैसी बापूजी की रिहाई की मांग कर रही हैं, बट हमें आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। और आप देख रहे हैं आज 47 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसमें कहीं लोग रूम से बाहर नहीं निकलते, बट आज भी हम बापूजी के लिए आए हैं क्योंकि बापूजी वास्तव में निर्दोष है। और इस उम्र में 47 डिग्री जो टेम्परेचर चल रहा है, जिसको जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, उसमें बुजुर्ग संत को मतलब उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। उनको कोरोना हो गया था बीच में, फिर उन्हें प्रोस्टेट की बीमारी, उन्हें कितनी बीमारियां भी, उन्हें हार्ट में ब्लॉकेज है, ना तो उन्हें एक दिन की पैरोल दी जा रही है, ना ही उन्हें बेल दी जा रही है, जबकि वो पूर्णतः निर्दोष है। और आज अगर आप एक लड़की की बात सुन रहे हैं, मैं भी तो लड़की हूँ, मेरे जैसी हजारों लाखों महिलाएं कह रही है कि बाबूजी निर्दोष है, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो मेरी बस न्यायपालिका से यही प्रार्थना है कि हमारे बापूजी को सम्मानित रिहा कीजिए। और आप जानते हो कि विष्णु तिवारी का केस यूपी का, उस दिन 20 साल वो जेल में था, उसके बाद वो निर्दोष बरी हुआ, तो कौन लौटाएगा उसको उसके 20 साल? आज हमारे बापूजी निर्दोष है तो उनको उनके 11 साल कौन लौटाएगा? जितना पहले भारत का जो जितने व्यसन बापूजी रोके थे, जितने लोगों का धर्मांतरण बापू ने रोका था, आज बापूजी के जेल जाने के बाद संस्कृति की हानि हो रही है। तो मेरा यही कहना है, अगर अपनी संस्कृति की हानि बचानी है, देश की हानि बचानी है, तो हिंदू संतों को रिहा करो, क्योंकि आज हिंदू संत ही भारत की नींव है। पहले जितना स्मोकिंग नहीं होती थी अब उतनी हो रही है, पहले जितने क्लब्स नहीं थे आज उतने हैं, पहले जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं थे आज है, पहले जितना भारत का पतन नहीं था आज हो रहा है, पहले धर्मांतरण नहीं था आज हो रहा है। आजकल हर गली गली मोहल्ले में हिंदू धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। ये जो आप बता रहे हो इस सब का दोष आप किसे मानते हो? आसाराम जी अंदर बैठे इसलिए सब हो रहा है? हाँ, क्योंकि हिंदू संत ही नहीं है, नींव ही नहीं है। कभी एक चीजें नहीं होती थी। जब बापूजी बाहर थे, मैं नॉनवेज खाती थी, मेरे पिताजी व्यसन करते थे, मेरा भाई अफ्रीका में रह के बियर, दारू, नॉनवेज सब करता था, पर आज मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, मैं आज यंग गर्ल हूँ, मेरे को पूरी फ्रीडम है, मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, पर मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ सच्चा सुकून मिलता है। और सिर्फ मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे जैसे हजारों लाखों महिलाएं बापूजी को मानती है और वो यही मांग कर रही है कि बापूजी निर्दोष है और बापूजी को सम्मानित रिहा कीजिए। आज मैं अजमेर से आई हूँ, राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, आगरा से आए हैं, मुंबई से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से लोग आए और सब यही मांग कर रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है, बापूजी को रिहा करो। और मैं तो ये कह रही हूँ, आप एक लड़की की बात सुन रहे हैं, हजारों लाखों महिलाएं कह रही हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम भी तो महिलाएं हैं, हमें भी तो हमारा अधिकार है। और बस मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि हमारे बापूजी से सम्मानित रिहा होंगे। मैं खुशबू